हेलो एवरीवन, मैं राधे टेलर। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँ मेशर का सर्वो मोटर कैसा आता है, कैसा दिखता है, उसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है, मेशर का सर्वो मोटर किस किस मशीनों में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव एग्जांपल सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास है मेशर की सर्वो मोटर और ये कैसा आता है, कैसा दिखता है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों, हमारी जो मेशर का सर्वो मोटर है, इसका जो स्पीड मीटर है ये कितना है, इसकी गारंटी वारंटी क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले इसका मॉडल नंबर है MS550, इसका मॉडल नंबर है और ये वोल्टेज 220 वोल्टेज पे चलता है। और आउटपुट इसका मोटर का जो आउटपुट है 550 वोट का इसका मोटर का आउटपुट है। और फ्रीक्वेंसी 50-60 का रेशो रहता है। और इसकी स्पीड की बात करें तो 200 से लेके 6500 तक की स्पीड है। 200 से लेके 6500 तक की इसकी स्पीड है। और ये वन पीस इसके अंदर पैक है। तो हम इसको ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे इसके साथ क्या क्या चीज़ें आया है। चलिए दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, ये लकड़े के ऊपर लगाने के लिए ये दिया गया है। उसके बाद ये केबल है, एक्सीलेटर केबल एक तरह का होता है। तो ये एक्सीलेटर केबल तरह का है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या आया है वो भी मैं आपको बता दूँ। दोस्तों, ये आया है दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये एक स्विच है और ये इसका एक्सीलेटर है। दोस्तों, ये इसको एक्सीलेटर बोलते हैं एक तरह से। इसको दबाने पे मशीन की स्पीड बढ़ती है और कम होती है। मेशर मोटर का जो एक्सीलेटर है, इसका जो मेशर का मोटर है, ये प्लस माइनस कम ज़्यादा करने के लिए, ये स्पीड सेट करने के लिए है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मशीन का मोटर सेट करने के लिए, मशीन का वायरिंग सेट करने के लिए, और यहाँ पे लाइटिंग का ऑप्शन है। दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। 550 वोट का है, 200 से लेकर 6500 तक की इसकी हाईएस्ट स्पीड रहेगी। और इसका मॉडल नंबर है 550, 220 वोल्ट पे चलता है। और ये इसका प्लग है। दोस्तों, आप इसे देख सकते हैं, ये प्लग ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। और इसमें एक दिया गया है बॉबिन वाइंडर का, जो कि एक डब्बा आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसको हम रखते हैं साइड में। और उसके अलावा इसमें आया है, सारे बोल्ट आया है। तो इसको भी मैं आपको कस के बताऊंगा कि बोल्ट किस तरह से कसा जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारा दोस्तों, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये मोटर है। इसको ही कहते हैं सर्वो मोटर। और ये इस तरीके का आता है। ये एक्चुअली है बहुत छोटा, पर ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। 6500 तक की इसकी हाईएस्ट स्पीड है। तो मैं इसको आपको चला के बताऊंगा। इसको सेट करता हूँ, इसको सेट करके इसको मैं आपको चला के बताता हूँ ये कैसे सेट होगा। और इसके साथ और क्या क्या चीज़ें रहता है जो कि आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। दोस्तों, हमारा जो मोटर है इसको हम सेट करेंगे, पर सबसे पहले इसका जो वायरिंग है वो पूरा खोल लेते हैं। दोस्तों, इसका जो वायर है वो हमने खोल लिया है। और इसका जो वायर है ये काफ़ी लंबा है। दोस्तों, इसका जो वायर है दोस्तों, इसका जो वायर है ये पूरा 6 फुट का वायर दिया जाता है। इसमें 6 फुट का पूरा लंबा चौड़ा वायर है। तो आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे है जो 1 मीटर का जो वायर है, ये जो वायर है वो 1 मीटर का है और ये 6 फुट का वायर है। तो इस डब्बे का जो मेशर का जो एक्सीलेटर है, इसको सेट करते हैं हम इसमें। के बताता हूँ ये किस तरह से लगता है।
सो दोस्तों ये इस टाइप का लगता है और ये यहाँ पे ऐसे आएगा। सो दोस्तों ये इस टाइप से लगेगा, तो इसको अब अभी हम हटा देते हैं और अब हम इसको जो है वो चला के बताते हैं। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो कितनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों हमने जो प्लग है वो लगा लिया है और इसका जो प्लग है वो चालू कर लेते हैं। इसका जो प्लग है, प्लग के अंदर इसका जो बॉबिन वाइंडर है उसका जो प्लग है वो स्पेशली इसके पीछे दिया गया है। बॉबिन वाइंडर में मैं आपको बताऊंगा कि बॉबिन वाइंडर कौन सा आता है। और सबसे पहले मैं इसका प्लग जो है वो चालू कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने जो अपना मेशर का सर्वो मोटर है उसको हमने चालू कर लिया और अब इसमें आपको इसकी स्पीड बता देता हूँ। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो एक्सीलरेटर है इसको अगर हम दबाएंगे तो ये मशीन चलेगी और छोड़ देते हैं तो रुक जाएगी। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो मोटर है वो भी वर्क कर रहा है और स्पीड से वर्क कर रहा है और इसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। सो दोस्तों इसकी सबसे कम की स्पीड जो मैं आपको बता दूँ वो 20 की है और ज़्यादा से ज़्यादा 6500 तक की इसकी स्पीड है। तो सबसे कम की स्पीड कितनी है वो भी मैं आपको बता दूं। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं 20, सबसे कम इसकी 20 की स्पीड है। तो इसकी 20 की स्पीड पे मैं आपको चला के बताता हूं इसको, मोटर को। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये 20 की स्पीड पे इतना चल रहा है और ये फुल जो एक्सीलरेटर है उसको फुल दबाने के बाद ये इतना चल रहा है और ये 20 पे ही चल रहा है। सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। सो दोस्तों इस तरह से हम बढ़ाते हैं इसको। ये सो दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो 125, 130, 140 और 150 तक की इसकी हमने स्पीड रख ली है और अब मैं आपको चला के बताता हूँ। सो दोस्तों यहाँ से एक्सीलरेटर को जितना दबाएंगे उतनी स्पीड में जो मोटर है वो चलती है। सो दोस्तों इसको जो है हमने सबसे कम दबा के रखा है, थोड़ा सा दबाया है तो ये 20 की स्पीड पे चल रही है। जैसे हम इसको दबाना चालू कर देते हैं और इसकी स्पीड बढ़ती रहती है और हमने इसको पूरा अगर हमने इसको दबा दिया तो ये फुल स्पीड में चलती है। इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये दोनों साइड घूमता है। ये आप इसको सीधा भी घुमा सकते हो और उल्टा भी घुमा सकते हो। इसमें सारे फंक्शन है, इस बटन को सेट करके हम कर सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसे घूमेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे एक मशीन चाहिए होगा जिसमें मैं सेट करके आपको बता सकूँ कि मशीन सीधा घूम रहा है कि उल्टा घूम रहा है, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलता है ज़्यादा। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो मोटर है इसमें आपको बहुत ही कम ज़्यादा पता नहीं चलेगा, ये बस घूम रहा है और कौन सी साइड घूम रहा है ये आपको ज़्यादा पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये इस साइड में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब दूसरी साइड से भी आपको घुमाना है तो वो भी आप घुमा सकते हो, प्लस इसको चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करने का पूरा ऑप्शन है, इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें आप खरीद सकते हो और क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर लाइटिंग, कोई भी मशीन रहती है उसके नीचे एक लाइटिंग लगी होती है, वो लाइटिंग होना चाहिए। तो अगर आपके पास लाइटिंग नहीं है तो इस मेशर जो मोटर है इसमें लाइटिंग का भी ऑप्शन है। तो मैं इसको अभी उल्टा कर लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों हमारा जो मेशर का सर्वो मोटर है इसके साथ लाइटिंग कौन सी आती है, तो इसके साथ लाइटिंग कोई भी नहीं आती है। अगर आप इसको अलग से ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकते हो, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। सो दोस्तों मैंने जो है एक लाइट लेके आया हूँ। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं ये जो लाइट है ये मशीन के नीचे निडल के पास लगती है इस तरह से और आप इसे इस तरह से चला सकते हो। सो दोस्तों इसको मैं कनेक्ट करता हूँ और इसको आपको चालू करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये इस तरह से कनेक्ट होगा। सो दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर लिया और मैं इसको चालू करके बताता हूँ। ये बटन हमने दबाया तो ये लाइट चालू हो जाएगा अभी। सो दोस्तों ये जो लाइटिंग है वो चालू हो चुकी है और ये लाइटिंग कुछ इस तरह से निडल के पास जो लाइटिंग आती है वो इस तरह से लाइटिंग चालू हो गई है और आप इसे देख सकते हैं ये लाइटिंग है वो पूरा कवर करता है। निडल के पास जो है उतना ही एरिया कवर करेगा क्योंकि इसमें ना 5 LED लाइट लगी हुई छोटी छोटी, तो ये जो रोशनी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। आप चाहे तो मार्केट में अलग अलग तरह की लाइट आती है वो भी आप ले सकते हो। सो दोस्तों इसके अंदर ये वाली लाइट लगेगी, ये वाली जो प्लग है ये लगेगी और इसका जो ऑन ऑफ करने का कोई स्विच नहीं है, ये आप लगा दोगे तो ये चालू हो जाएगी और अगर आपने बटन बंद किया
तो ये लाइट भी बंद हो जाएगी, हालांकि तुरंत नहीं होती है, थोड़े टाइम के बाद होती है। तो इसको हम बंद करके बताते हैं आपको। इसके अंदर थोड़ा सा पावर स्टोर करके रहता है। तो ये लाइट अभी बंद हो चुकी है और अभी मैं चालू करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये लाइट चालू हो चुकी है और अब मशीन स्पीड भी बढ़ाए या कम करे, इसका जो लाइट है वो चालू ही रहेगा, कम ज़्यादा नहीं होने वाला है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इसका जो एक्सीलेटर है वो कितनी देर बाद बंद हो जाता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये हमने बटन दबाया फिर भी एक्सीलेटर जो है वो चालू है, पावर इसमें है। तो हम इसको चालू करके रखेंगे तो ये 10 सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाता है और ये लाइट वाइट सब बंद हो जाएगा। सो दोस्तों 10 सेकंड तक की इसकी कैपेसिटी रहती है। और आप इसे देख सकते हैं, ये जो लाइटिंग है ये लाइटिंग है। इसकी लाइटिंग की तो बात ठीक है, अगर इस यहाँ पे ये जो है वो क्या काम का आता है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये जो है प्लग है, लेकिन अगर आपको बॉबिन वाइंडर लगाना हो तो ये यहाँ पे लगा सकते हैं। ये स्पेशली बॉबिन वाइंडर के लिए दिया है, पर कौन सा बॉबिन वाइंडर वो भी मैं आपको बता दूँ। सो दोस्तों हमारे पास है जैन का बॉबिन वाइंडर। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, मैंने ये मार्केट से लाया है 2000 रुपीज़ का जैन का मोटर लाया है। ये है बॉबिन वाइंडर। इसको ओपन करके मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली अलग से लिया जाता है, ये इसके साथ नहीं आता है। सो दोस्तों अगर आपको बॉबिन वाइंडर चाहिए हो तो आप अलग से ले सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको इसको अनबॉक्स करके बताता हूँ। सो दोस्तों ये जो बॉबिन वाइंडर है, जैन का बॉबिन वाइंडर है, ये इस तरीके का आता है। इसके अंदर भी ऑन ऑफ का स्विच बटन है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और ये ब्रांडेड है तो अच्छी कंपनी का है। जैन मतलब जापान की कंपनी है तो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये जो प्लग है इसमें आपको इंसर्ट करना पड़ेगा इस तरह से। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये इस तरह से इंसर्ट करना पड़ता है। ये लग चुका है प्लग और अब हम इसको मशीन को ऑन करते हैं। सो दोस्तों मशीन ऑन हो चुका है और यहाँ पे जो है ऑन ऑफ का बटन है। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ का बटन, आप इसको ऑफ ऑन कर सकते हो। सो दोस्तों आप इसे देख सकते हैं, अभी ये बंद है तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। सो दोस्तों ये चालू हो चुकी है और अब मैं ग्रीन कलर का बटन दबाऊंगा तो ये स्पीडो मोटर घूमने लगेगी। सो दोस्तों इसकी जो है घूमने लगे, पर ये ऑटोमेटिक है, अगर आप इसे यहाँ पे हाथ रखोगे तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। सो दोस्तों ये बॉबिन भर जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है, ये ऑटोमेटिक है। सो दोस्तों ये आपको साथ में नहीं मिलता है, ये आपको अलग से लेना पड़ता है और ये मार्केट में मिल जाएगा आपको। ये धागा भरने के लिए चाहिए होता है, अगर आपके मशीन के ऊपर धागा भरने का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये ख़रीद सकते हो, पर ये आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा क्योंकि ये 2000 रुपीज़ का आता है। और अगर नॉर्मल बॉबिन वाइंडर है जो कि बहुत ही लोखंड का आता है, जो कि घूमने वाला होता है, फिरकी वाला होता है, वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। लगभग वो आपको 180 या 200 या 250 समथिंग में पड़ जाता है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी का लोगे तो 250 में पड़ जाएगा, लेकिन ये 2000 रुपीज़ तक जाता है। सो दोस्तों ये काफ़ी महंगा आता है, पर ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। और इसके अंदर लाइटिंग भी कोई नहीं दिया गया है, ये भी आपको अलग से परचेज़ करना पड़ता है। सो दोस्तों हमारे पास ये मैनुअल गाइड, इसमें पूरी डिटेल दी गई है, आप इस मशीन को कैसे लॉक कर सकते हो, कैसे स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी एक स्पेशल वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, इसमें पूरी डिटेल बताऊँगा कि इसको मैनुअली करके बताऊँगा। और हमारे पास ये टी शर्ट की फैट लॉक मशीन, इस मशीन में जो है ये छोटी मेशर की मोटर लगती है जो कि उल्टी चलती है। ये जो मशीन है ये उल्टा वर्क करता है। और हमारे पास ये दूसरी मशीन है, ये टी शर्ट की साइड फिटिंग करता है और इंटरलॉक। इन सब मशीनों में जो मोटर लगाता है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, मतलब कि उल्टा मोटर चलना चाहिए तभी स्टिचिंग परफेक्ट सीधी आएगी। और हमारे पास जो ये उषा की मशीन है, इस मशीन में हम मेशर का जो मोटर है उसको हम परफेक्ट तरीके से फिट करेंगे, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से सेट करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन इसके जो नेक्स्ट वीडियो है, इसका जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में मैं आपको इसकी पूरी फिटिंग बताऊँगा, इसकी फिटिंग हम कैसे करेंगे, इसकी पूरी फिटिंग सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसकी फिटिंग कैसे होता है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन मुझे कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।